सभी लोगों को नमस्कार। मैं आयुष अग्निहोत्री, इंटरनेशनल मोटिवेटर और स्पीकर और आरसीएम बिजनेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर। आप सभी का आरसीएम की इस जबरदस्त लाइव सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अभी भी आज का दिन कुछ विशेष है, क्योंकि आज हमारे बीच में अपने टेक्निकल अचीवर, अपने ग्रेट गुरुदेव सुनील गुप्ता जी कुछ विशेष चर्चा लेके हमारे बीच में आ रहे हैं। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस सिस्टम में आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, आरसीएम बिजनेस में आ चुके हैं। और अभी भी दोस्तों अपने पास में समय है, अपने पास में 2 मिनट का समय है। अभी भी यदि आपके लोग इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं तो कृपया उन्हें मैसेज करें, फोन करें और जल्द से जल्द बुला लें, जिससे कि सुनील सर का जबरदस्त स्पेशल सेशन शुरू होने से पहले आपके सभी डिस्ट्रीब्यूटर इस सेमिनार में भाग ले सके। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस के बारे में बताने की, पहचान की आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बच्चा बच्चा आरसीएम के बारे में जानता है कि आरसीएम सिस्टम क्या है। इतना आसान सा सिस्टम कि जिसमें केवल खरीदारी करने से, अपनी सोच बदलने से, अपनी दिशा बदलने से हम एक बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुंच सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे नए साथियों के लिए क्या है आरसीएम, क्यों करें आरसीएम, कैसे करें आरसीएम, इन सभी विशेष जानकारियों के साथ में अपने गुरुदेव सुनील गुप्ता जी आ रहे हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में पंकज श्रीवास्तव सर, सुनील गुप्ता जी जैसे, अवधेश जी जैसे और राजेंद्र शर्मा जी जैसे, राजेश जायसवाल जी जैसे क्वालिटी अचीवर, लीडरशिप अचीवर अपने साथ में हैं, जो दिन प्रतिदिन आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, निरंतर आपकी कामयाबी के लिए कार्य करते रहते हैं। और हमें बहुत ईश्वर का, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हम ऐसी ग्रेट अपलाइनों की संगत में हैं। और यदि बात करें अपने गुरुदेव महागुरुदेव जयनारायण जी की, तो बात ही क्या, जिन्हें फायर लीडर कहा जाता है। और आने वाले समय में आज का दिन 31 मई है, महीने का आखिरी दिन है, विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन में जो भी डायमंड क्लब, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, जो भी इस क्लब में एंट्री कर चुके हैं, अभी भी एंट्री कराने का हमारे पास समय है, उन सबका ग्रैंड सेलिब्रेशन 2 तारीख को नेशनल लेवल पे होने जा रहा है। तो अभी से उसकी भी तैयारी करते रहें। और पुनः आप सभी का इस आरसीएम के सेमिनार में, इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपने सुना ही होगा कि आज की डेट में मैं मानता हूं कि जितने आप लोग यहाँ पे इस समय इस लाइव सेमिनार को देख रहे हैं, उन सब के अंदर एक हनुमान छिपा हुआ है। हर एक के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है। लेकिन हनुमान जी का, आपको रामायण का वो कांड याद होगा कि जब समुद्र के तट पर जितने वानर थे सीता माता की खोज करने जाते हैं और सभी लोग 100 योजन समुद्र को देख के भयभीत हो जाते हैं कि कैसे इसको पार किया जाएगा, कौन सीता माता का पता लगाने लंका तक जाएगा। उस समय जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि हे हनुमान, याद करो पवन सुत अपना वो बालपन, याद करो पवन सुत अपनी वो शक्तियां, तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। उसी तरीके से हमें इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए अपने टेक्निकल अचीवर, अपने ग्रेट गुरुदेव सुनील गुप्ता जी जामवंत बनके हमें और आपको जगाने आ रहे हैं, इस सिस्टम में कामयाबी दिलाने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस। आशा करता हूं कि आप सभी ने दिल से जोर से बोला होगा यस। नहीं बोला है तो फिर से एक बार बोल दें यस। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं अपने जामवंत, हम सबके जामवंत माननीय सुनील कुमार गुप्ता जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और आगे का सेशन ले। आपकी जोरदार तालियों के बीच में सुनील सर। दोस्तों, जय आरसीएम। आरसीएम बिजनेस की अपनी एक अलग कहानी है। जो अटक गया वो मोती है, जो टपक गया वो पानी है। तो जो टपकने वाले काम करेंगे वो टपकेंगे, और जो अटकने वाले काम करेंगे वो आरसीएम में अटकेंगे और इतिहास बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आरसीएम बिजनेस करने के लिए, आरसीएम बिजनेस जीने के लिए, आरसीएम में कामयाब होने के लिए और आरसीएम में बड़ी अचीवमेंट्स लेने के लिए आपके जीवन में 2 कारण होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में 2 कारण होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपके जीवन में आरसीएम करने का रीजन होना चाहिए। आर फॉर रीजन, कारण। आपकी अच्छी सैलरी आ रही है, आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल है, आप बड़े लेवल का कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो साथ में आप आरसीएम बिजनेस क्यों करें? और दूसरी चीज, आरसीएम बिजनेस करने के लिए विजन होना चाहिए।
दूरदृष्टि, दूरदृष्टि आपका विजन होना चाहिए। रीजन और विजन नहीं है तो आप आरसीएम में ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। अभी आवाज पहुंच रही है मेरी सभी को? ओके, अब मैं टॉपिक पे आता हूं। रीजन और विजन ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आरसीएम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास आरसीएम करने का कोई रीजन नहीं है और आरसीएम को लेकर के बड़ा विजन नहीं है। उनकी सोच ही इतनी है कि 5,000 की इनकम आ जाए, तो उनकी स्किल, उनकी एक्टिविटी 5,000 के हिसाब से ही काम कर रही है। और जब वो 5,000 की सोच रखते हैं तो 1,000-2,000 का पे आउट उनका आ जाता है। उनका एंटीना 50,000 पे या 5 लाख पे या 50 लाख पे जाते ही नहीं। 50,000 या 5 लाख सोचने में उनको डर लगने लगता है। तो अगला टॉपिक में लेना चाहूंगा, आरसीएम कौन कर सकता है, आरसीएम करने की पात्रता क्या है, आरसीएम करने के लिए अनिवार्यता क्या है और आरसीएम कौन कर सकता है, उसके 5 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अगर उस 5 कैटेगरी में से किसी एक में आप आते हैं या वो 5 काम आप करते हैं तो आप नो डाउट आरसीएम कर सकते हैं। दुनिया आपका साथ दे ना दे और इस सिस्टम में आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, आरसीएम में कामयाब होने के लिए नंबर उस व्यक्ति का इंसान होना जरूरी है। अगर आप इंसान हैं तो आरसीएम कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत का आधार कार्ड, भारतीय बैंकों में आपका बैंक अकाउंट है तो आप नो डाउट आरसीएम कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप कपड़ा खरीद के पहनते हैं तो आरसीएम कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आप प्रोडक्ट्स, घर के प्रोडक्ट, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन खरीद के इस्तेमाल करते हैं तो आरसीएम कर सकते हैं। नंबर 5 और लास्ट, अगर आप बातें करते हैं तो आप आरसीएम कर सकते हैं। और बातें तो हम लोग खूब करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोविड-19 की बातें करते हैं, लॉकडाउन की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की, डीएम की, सीएम की, पीएम की बातें करते हैं, आम खास, जनरल कर्नल, लेडीज जेंट्स, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, यंग ओल्ड, गोरे काले, गर्मी जाड़े बरसात की बातें करते हैं। तो बातें तो हम करते हैं। तो हम लोग इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं, कपड़ा खरीद के पहनते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और बातें करते हैं, इसलिए आरसीएम कर सकते हैं और मिशन ओरिएंटेड काम करके आरसीएम में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। क्योंकि जो मापदंड है, ये 5 मापदंड जो बताए गए, ये हम पहले से पूरे करते हैं। अब मैं आरसीएम के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। बहुत आसान शब्दों में आपको आरसीएम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ नए तरीके से बताऊंगा। आरसीएम कौन कर सकता है, ये 5 बिंदु, इसमें से 3 बिंदु मैं फिर रिपीट करने वाला हूं। आरसीएम वो व्यक्ति कर सकता है जो कपड़ा खरीद के पहनता है। आरसीएम वो व्यक्ति कर सकता है जो प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल करता है। आरसीएम वो व्यक्ति कर सकता है जो बातें करता है, यानी कि कपड़ा, प्रोडक्ट, बातें। एक तरफ मार्केट की दुनिया है, एक तरफ आरसीएम की दुनिया है। मार्केट के लोग ये काम मार्केट से करते हैं, 3 काम, कपड़ा मार्केट का पहनते हैं, प्रोडक्ट मार्केट का यूज करते हैं, बातें मार्केट की करते हैं, इनकम मार्केट को जाती है। और आरसीएम के लोग यही काम आरसीएम से करते हैं, कपड़ा आरसीएम का पहनते हैं, प्रोडक्ट आरसीएम का इस्तेमाल करते हैं, बातें आरसीएम की करते हैं, इनकम आरसीएम से आपके घर आती है। वो बहुत सीधा सा सरल सिस्टम है। ये काम हम मार्केट से करेंगे, कपड़ा मार्केट का, प्रोडक्ट मार्केट का, बातें मार्केट की, इनकम मार्केट के लोगों को जाएगी, मार्केट के व्यापारी अमीर बनेंगे। और वही एंटीना अगर आप मार्केट के बजाय अपना आरसीएम की तरफ कर दें तो कपड़ा आरसीएम, प्रोडक्ट आरसीएम, बातें आरसीएम, इनकम मार्केट के लोगों को जाने के बजाय आपको आएगी। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, अमीरी आएगी और आप अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे। ओके, मार्केट के लोगों की दिशा है मार्केट की तरफ और आरसीएम के लोगों की दिशा है आरसीएम की तरफ। लेकिन ऐसा क्यों है? ये क्यों क्लियर हो जाएगा तो दिशा बदलेगी, और क्यों नहीं क्लियर होगा दिशा नहीं बदलेगी। जनरल सर कहते हैं दिशा बदलती है तभी दशा बदलती है।
दृष्टि पहले बदलती है, सृष्टि बाद में बदलती है। नजर पहले बदलती है, नजारे बाद में बदलते हैं। सोच पहले बदलती है, सितारे बाद में बदलते हैं। यस। और आज तक आपने कपड़ा पहना मार्केट का, कपड़ा खरीदा मार्केट से, 1 पैसे की इनकम नहीं आई। चौथी पीढ़ी देखी अगर जाए तो बाबा जी भी मार्केट से कपड़ा लाते थे, पहनते थे, पापा भी मार्केट से कपड़ा लाते थे, पहनते थे, हम भी मार्केट से कपड़ा लाते हैं, पहनते हैं, और यही परंपरा रही तो हमारे आपके बच्चे भी मार्केट से कपड़े लाएंगे, पहनेंगे, इनकम मार्केट वालों को जाएगी, अपने को 4 आने भी नहीं आएंगे। वही प्रोडक्ट बाबा जी, पापा जी, हम या हमारे आपके बच्चे अगर मार्केट से लाएंगे, इनकम नहीं आएगी, मार्केट के लोगों को अमीर बनाएगी। वही बातें हम मार्केट की करेंगे, इनकम मार्केट वाले लोगों को जाएगी, हमको आपको नहीं आएगी। अब वही काम अगर हम आरसीएम से करें, कपड़ा आरसीएम का, इनकम आएगी, प्रोडक्ट आरसीएम का, इनकम आएगी, बातें आरसीएम की, इनकम आएगी। अब आपको निर्धारित करना है कि आपकी इनकम जाना आपके लिए ठीक है या उन्हीं खरीदारी से, उसी खर्चे से आपके घर में इनकम आना आपके लिए ठीक है। आप किस चीज से प्रोग्रेस करते हैं, इस चीज का निर्धारण आपको करना है। कपड़ा, प्रोडक्ट, बातें। ओके, अब आरसीएम करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले इसके नजदीक की किसी भी दुकान पर जाना है, यानी कि दुकान अपने को चेंज करनी है। पहले हमने मार्केट की दुकान पकड़ी जिसने हमको आपको अमीर बनाया, गरीब बनाया, और यहाँ पर हम दुकान बदलेंगे, आरसीएम की दुकान पकड़ेंगे, ये दुकानें हमको आपको अमीर बनाएंगी। आरसीएम में शुरू होते ही आपका कोड 10% से शुरू होता है, 32% तक डिफरेंस कमीशन या परफॉर्मेंस बोनस आपको आता है। उसके बाद 8% आपको रॉयल्टी आती है और 5% टेक्निकल बोनस आता है। टोटल 45% पैसा आपकी खरीदारी में से नेटवर्क सिस्टम में लोगों में बंटना होता है। तो 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस। अब आरसीएम ज्वाइन करने के लिए मापदंड क्या है, सिस्टम क्या है, तरीका क्या है? आरसीएम के किसी भी नजदीक की दुकान पर गए, पूरे हिंदुस्तान में छोटी बड़ी दुकानें मिला करके 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं, और आपको अपनी जरूरत का मिनिमम 1,000 रुपए का कुछ भी खरीदना है। कोई कंडीशन नहीं है इनकी कि आपको 1,000 रुपए में एलोवेरा जूस या करेले का जूस खरीदना है। आप 1,000 रुपए में हल्दी, मिर्च, धनिया, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, जूते, चप्पल, कपड़े, कुछ भी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो आपकी पहली खरीदारी मिनिमम 1,000 रुपए की होनी चाहिए। अब 1,000 रुपए की खरीदारी आप आरसीएम से करते या नहीं करते, लेकिन मार्केट से तो आपको करनी ही पड़ती। अगर आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और आपके घर में आज टाटा नमक खत्म हो जाता तो क्या आप तुरंत टाटा नमक नहीं लाते? ताजा की चाय खत्म हो जाती तो क्या आप ताजा की चाय नहीं लाते? डेटॉल साबुन खत्म हो जाता तो क्या आप डेटॉल साबुन नहीं लाते? लेकिन उससे आपकी इनकम दूसरे को जाती। अब 1,000 रुपए की खरीदारी अगर आप मार्केट से करते, मार्केट के लोग अमीर बनते हैं। 1,000 रुपए की खरीदारी आपने आरसीएम से शुरू की तो आपका कोड शुरू हुआ 10% से और जाएगा ये 45% तक। तो 1,000 रुपए का 10% हुआ 100 रुपये। अब 1,000 का सामान जब आपके घर आएगा क्या होगा? यूज होगा, इस्तेमाल होगा। तो मार्केट का सामान घर आता था, क्या होता था? इस्तेमाल होता था। तो काम वही, तरीका बदला, काम वही, सिस्टम बदला। यूज होगा तो 2 चीजें क्लियर होंगी कि इस प्रोडक्ट का रेट कैसा है और क्वालिटी कैसी है। रेट भी सही निकला, क्वालिटी भी सही निकली तो चाय पीते हैं आप 12 महीने और चाय पिएंगे 12 महीने, लेकिन चाय कौन सी होगी? आरसीएम। नमक खाते हैं 12 महीने, यहां पर भी नमक खाएंगे 12 महीने, नमक कौन होगा? आरसीएम। कपड़े पहनते हैं 12 महीने, पहले भी पहनते थे 12 महीने, आगे भी पहनेंगे 12 महीने, लेकिन होंगे कौन से? आरसीएम। चाय 12 महीने, नमक 12 महीने, मंजन 12 महीने, कपड़े 12 महीने, धुलने 12 महीने, फटने 12 महीने, तो आपके 100 रुपए की इनकम भी 12 महीने। साल भर की शुद्ध इनकम खरीदारी से जो आपके खाते में आई वो कम से कम 1200 आई। और अगर आपने इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया तो मार्केट से आपके साल भर में क्या आया? 0 आया। आपका क्यों क्लियर हो जाना चाहिए कि आरसीएम क्यों करें। अब ये तो हो गया वो कॉन्सेप्ट जिसको कोई भी कर सकता है। नंबर 1 इंसान हो, नंबर 2 भारत का नागरिक हो, नंबर 3 कपड़े पहनता हो, नंबर 4 बातें करता हो और नंबर 5 प्रोडक्ट यूज करता हो, कोई भी कर सकता है। ओके,
ये काम मार्केट से करेंगे जीरो आएगी, आरसीएम से करेंगे इनकम आएगी। शायद ये बात आपकी समझ में आ गई हो। ओके, अब मैं इसके नेटवर्क प्लान पे आता हूं। अगर आप इसका नेटवर्क करेंगे, केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आपका कोड 10% से 32% के बीच में रहेगा या मैक्सिमम 32 तक ही रहेगा। लेकिन अगर आपको इससे बड़ी इनकम चाहिए, अगर आपको इसमें लीडरशिप एच्योर बनना है राजेश जायसवाल जी की तरह, अगर आपको इसमें रॉयल्टी एच्योर बनना है पंकज श्रीवास्तव जी की तरह, राजेश शर्मा जी की तरह, लतीफ अहमद जी की तरह, आयुष अग्निहोत्री जी की तरह, आयुष जी की तरह, राजेश पांडे जी की तरह, सुनील दीक्षित की तरह, अगर आपको इसका रॉयल्टी एच्योर बनना है, और अगर इसको आपको टेक्निकल एच्योर बनना है सुनील गुप्ता की तरह, और अगर इसका आपको रूबी एच्योर बनना है जनरल सर की तरह, और अगर इसका रूबी स्टार आपको बनना है महावीर सर की तरह, तो आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। नेटवर्क में 8% रॉयल्टी इनकम और 5% टेक्निकल बोनस आपको आएगा। कैसे आएगा मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली मार्केट से जो भी व्यक्ति जो भी खरीदारी कर रहा है, अभी आरसीएम में मैं 15 साल पहले आया, राजेश शर्मा जी 1.5-2 साल पहले आए, अवधेश त्रिवेदी जी 1.5-2 साल पहले आए, राजेश जायसवाल जी अभी 1.5-2 साल पहले आए, हमारे बहुत से साथी साल भर पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, एक ज्वाइनिंग तो आज सुबह ही कराई है तो आज ही शामिल हुए। तो कुछ साथी 20 साल पहले आरसीएम में आए, कुछ 18 साल पहले आए, कुछ 15 साल पहले आए, कुछ 10 साल पहले आए, कुछ 5 साल पहले आए, कुछ 2 साल पहले आरसीएम में आए, कुछ 6 महीने पहले आए, कुछ आज आए, कुछ कल आएंगे, कुछ आगे भविष्य में आएंगे। तो आरसीएम में जब हम आए तो पहली चीज, हम आरसीएम के ग्राहक नहीं बने। आरसीएम ने हमको आपको ग्राहक नहीं बनाया, आरसीएम ने हमको आपको बनाया डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर एक कानूनी नाम हमको आपको दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटर। और इससे पहले हम सभी लोग मार्केट की व्यवस्था के ग्राहक थे, वहां पर क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर थे? ये सवाल आपसे आप अपने आप से करिए। उससे पहले हम सभी लोग कस्टमर थे, और जनरल से बार बार कहते हैं कष्ट सह सह के मरने वाले प्राणी को कस्टमर कहा जाता है, क्योंकि कस्टमर हिंदुस्तान का हमेशा परेशान ही रहता है। एक तो उसको पक्के बिल पे सामान नहीं मिलता, टैक्स चोरी का सामान मिलता है, ना चाहते हुए भी उसको देश की प्रोग्रेस के साथ गद्दारी करनी पड़ती है। दूसरी चीज, उसको मिलावटी सामान मिलता है। तीसरी चीज, वो सामान इस्तेमाल करता है, उसके परिवार में वो मिलावटी सामान इस्तेमाल होता है, तो हजारों लाखों रुपए की वो दवा खाता है, बीमार रहता है, महंगाई से और खर्चों से भी परेशान रहता है, हमेशा तनावग्रस्त और कुंठा में रहता है, हमेशा निराशा के भाव उस कस्टमर के चेहरे पर रहते हैं। तो उस कस्टमर का चेहरा बनाने की कोशिश करता हूं, जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मार्केट का कस्टमर है, तो उसका चेहरा आप देख लीजिएगा, मेरी बनाई गई पिक्चर से मिलता जुलता आपको दिखेगा। हिंदुस्तान के कस्टमर का चेहरा इस तरह से होता है, ध्यान दीजिए। उसकी 2 आंखें होती हैं, एक नाक होती है, और मुंह उसका हमेशा बिगड़ा रहता है, रोता रहता है, ये चिल्लाता रहता है देश का प्रधानमंत्री खराब, राष्ट्रपति खराब, मुख्यमंत्री खराब, हमारे शहर का डीएम खराब, पीएम खराब, एसपी खराब, हमारा नेता खराब, हमारा विधायक खराब। लेकिन वो कस्टमर कभी जान ही नहीं पाता कि उसका खुद का दिमाग खराब है। यस, ये है कस्टमर, और ये है आरसीएम का आर। ये है आरसीएम का आर, ये रोता रहता है। फिर इसको राजेश शर्मा जी जैसा, आयुष जी जैसा, राजेश जायसवाल जी जैसा, या अवधेश जी जैसा, या सुनील दीक्षित जी जैसा कोई साथी मिलता है, और इसको ठीक तरीके से बिठा करके कॉपी और पेन से आरसीएम का प्लान, आरसीएम का सिस्टम, आरसीएम की विचारधारा, आरसीएम की अवसंरचना समझाता है। इसको बताता है कि आरसीएम में पक्के बिल पे सामान मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, स्वास्थ्य वर्धक सामान मिलेगा, और उसको भी यूज करने से आपके घर में इनकम आएगी। तो इस कस्टमर के चेहरे पे एक संतोष का भाव आता है, और ये इन अपलाइनों के बताए गए रास्ते पे जाकर के पिकअप सेंटर पर जाता है, 1000-2000 की खरीदारी करता है, अपना आधार कार्ड, बैंक खाता लगाता है, और आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। इसके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होने लगता है, आरसीएम के प्रति पॉजिटिव होने लगता है। इसके पास आरसीएम किसी कामयाब अपलाइन की लीडरशिप रॉयल्टी चोर की काल आने लगती है, इसकी संगत बदलने लगती है, इसलिए इसके चेहरे की रंगत भी बदलने लगती है। यस, तो जब ये परिवर्तन आता है, आप आरसीएम में जुड़ जाते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, आरसीएम का प्लान देने लगते हैं,
चार लोगों के बीच में खड़े होकर के आपको इसका प्लान समझाना जाता है, तो हमारे आपके चेहरे में दूसरा परिवर्तन क्या आता है, आप इस ग्राफ के माध्यम से देखें। उस कस्टमर की दो आंखें होती है और मुंह नॉर्मल हो जाता है। मुंह नॉर्मल हो जाता है यानी कि यहाँ पर ये कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है आरसीएम का। यह आरसीएम का सी है। उसके बाद भी परिवर्तन आता है जब वह बड़ी मीटिंगों में, बड़ी ट्रेनिंगों में जाता है, अपने राइट अचीवर, अपने टेक्निकल अचीवर की संगत में जाता है, अपने रूबी और रूबी स्टार की मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करा है, आरसीएम के बड़े माहौल को देखता है, भीलवाड़ा की एक दो बार विजिट करता है, ये डायमंड क्लब रेगुलर करने लगता है, ये अपने घर पे आरसीएम की दुकान खोल लेता है और आरसीएम के बारे में एक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, इसकी ज्वाइनिंग महीने में 10-20 होने लगती है, इसका नेटवर्क बनने लगता है, इसकी वाइटल पिन आ जाती है, एक दिन चलते चलते इसकी राइटी आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है, कुछ सालों बाद एक टेक्निकल अचीवर जाता है, उसके कुछ सालों बाद आरसीएम का रूबी स्टार बन जाता है। तब इसके चेहरे में क्या परिवर्तन आता है, आप इसको भी ध्यान से देखिए। उसी कस्टमर की दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है और ये मुस्कुराता है। ये मुस्कुराता है। ध्यान से आरसीएम के किसी राइटी अचीवर, लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर, टेक्निकल अचीवर को देख लीजिएगा, वो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पहले क्या था, कस्टमर था, वहां से क्या बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना, और डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बना, अचीवर बना। ये आरसीएम का यम है, ये आरसीएम का यम है, और यही साहब आरसीएम है, और यही आरसीएम का नेटवर्क है। और इसको अगर सरल भाषा में मैं बोलूं तो आरसीएम का मतलब आप रोता हुआ चेहरा मुस्कुराए समझ लीजिए, रामचरितमानस समझ लीजिए, राम क्राइस्ट मोहम्मद समझ लीजिए, रोज करो मेहनत समझ लीजिए, रियल करोड़पति मिशन समझ लीजिए, रोटी कपड़ा मकान समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन आम आदमी के कल्याण और उसके फायदे के लिए आरसीएम है। यस। अब नेटवर्क क्या है? आपके नेटवर्क में आपने 1000 का बिल कटाया, दोनों तरफ अगर आप कस्टमर बनाओगे, दोनों तरफ अगर आप कस्टमर का नेटवर्क बनाओगे और आप भी अगर कस्टमर बने रहोगे, आपकी सोच भी अगर कस्टमर वाली रहेगी, तो आप भी रोते रहोगे, आपकी ये भी रोती रहेगी, बी भी रोती रहेगी, ये भी रोता रहेगा, ए भी रोता रहेगा। यानी कि कस्टमर डुप्लीकेट किसको करेगा? कस्टमर को। कस्टमर को अगर फोटो कॉपी मशीन में डालेंगे तो कस्टमर तो कष्ट सह के मर रहा होता है, उसकी फोटो कॉपी निकालोगे तो रो रो के मरने वालों की ही फोटो कॉपी निकलेगी। लेकिन अगर आप इस फोटो कॉपी मशीन में, अपने नेटवर्क में, डुप्लीकेशन के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर को और अचीवर को डालोगे, तो आप भी मुस्कुराओगे, ये भी मुस्कुराएगा, ये भी मुस्कुराएगा, ये भी मुस्कुराएगा, और आपका टर्नओवर भी सुनील गुप्ता की तरह करोड़ों का जाएगा। यस। अब देखें, आप अपने नेटवर्क में कस्टमर बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, या अचीवर बना रहे हैं, यही नेटवर्क है। आपको हर आदमी, आप जैसे ही आरसीएम ज्वाइन होते हैं, आपका लीडरशिप अचीवर, आपका वाइटल अचीवर, आपका राइट अचीवर, आपका टेक्निकल अचीवर आपकी लिस्ट बनवाता है, आपकी प्लानिंग करवाता है, आपकी मजबूत नींव का सपना वो देखता है। तो आपको सबसे पहले फाइट किससे करनी है? सबसे पहले आपको किस टाइप के लोग मिलेंगे? रोने वाले, निगेटिव, निराश, हताश, परेशान। तो आपको अगर आप इनसे सही तरीके से मिलेंगे, तभी तो आप इनके चेहरे को नॉर्मल कर पाएंगे, सही तरीके से इनको हैंडल करेंगे, तभी तो इनको मुस्कुराने पे मजबूर कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये मिलेंगे। इनको अगर आप हैंडल करना सीख जाएंगे तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूटर बना पाएंगे, यानी कि ज्वाइनिंग करवा पाएंगे, और ज्वाइनिंग को हैंडल करना सीख जाएंगे तो आप उनको अचीवर, वाइटल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, अपनी दुकान खोलने के लिए, डायमंड क्लब के लिए, डबल डायमंड के लिए तैयार कर पाएंगे। यस, यही नेटवर्क है, यही नेटवर्क है। अब लास्ट टॉपिक में लेना चाहूंगा। आयुष, समय कितना बचा? 15। लास्ट टॉपिक, जिस टीम में, जिस भी टीम में यह 3 ग्राफ, यानी कि कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, अचीवर,
का डुप्लीकेशन तेजी से हो रहा है, उसमें ज्वाइनिंग तेजी से हो रही है, उस टीम का टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है, उस टीम में पिकअप सेंटर तेजी से खुल रहे हैं, उस टीम में डायमंड क्लब तेजी से हो रहे हैं, उस टीम में डबल डायमंड तेजी से हो रहे हैं, उस टीम में स्टार डायमंड तेजी से हो रहे हैं, उस टीम में क्राउन डायमंड भी तेजी से हो रहे हैं। लेकिन जिस टीम में कस्टमर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, अचीवर का संतुलन नहीं बन रहा है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, वहां पर आप देखेंगे ऐसे साथियों के नेटवर्क में, आप देखेंगे ऐसे साथियों के नेटवर्क में हजारों लोग लटके हैं। ए लाइन में 1000 है, बी लाइन में 1000 है, टोटल नेटवर्क 2000 लोगों का है और उनके टीम में जो टर्नओवर आ रहा है वो 20,000 का आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर और अचीवर बनाने पे काम नहीं किया, उन्होंने केवल लोगों को ज्वाइन करा के लटका देने पे काम किया। यस, लेकिन अगर आज से हम सुधार कर लें तो पिछले 20 साल का आरसीएम अलग था, अभी का आरसीएम अलग है। अगले 5 साल में आप किस मंजिल पे जा सकते हैं, मेरा लास्ट टॉपिक। एक आप ग्राफ बना लीजिए। अगर आपकी स्किल बढ़ती है, आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आप अपनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं, तभी तो अपनी टीम की बढ़ाएंगे, तभी तो आपकी टीम तेजी से कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को अचीवर में कन्वर्ट कर पाएगी। और ये बिजनेस है कन्वर्जन का, ये बिजनेस है कन्वर्ट करने का, ये बिजनेस है डुप्लीकेट बनाने का। सुनील गुप्ता की टीम में जब तक सुनील गुप्ता जैसे 100 लोग नहीं होंगे तब तक सुनील गुप्ता कभी स्टार रूप में जा ही नहीं सकता। यस, अब अगर आप ये डुप्लीकेशन तेजी से करते हैं तो एक लास्ट ग्राफ अपनी कॉपी पे बना लीजिए। आप कहां जा सकते हैं अगले 5 साल में। ईयर, साल, आपके टीम के डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी के पास आज की डेट में प्रोडक्ट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा खरीद होगी, जितनी ज्यादा खरीद होगी उतना बड़ा टर्नओवर होगा, और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी इनकम देना आरसीएम की मजबूरी है। आरसीएम इनकम दे, आपकी हाइट नहीं देखेगी, आपकी क्वालिटी नहीं देखेगी, आपकी एजुकेशन नहीं देखेगी, आपकी कास्ट नहीं देखेगी, आपका कलर नहीं देखेगी, आपकी कोई अच्छाई बुराई नहीं देखेगी। आरसीएम इनकम देते समय देखेगी टर्नओवर। अगर आपकी 1 लाख में 3.5 लाख का टर्नओवर है, दूसरी लाख में 1,15,000 का टर्नओवर है, दुनिया की कोई ताकत आपकी राइट आने से आपको रोक नहीं सकती। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं हमारे सैकड़ों साथी हमको जूम पर सुन रहे हैं, और जो चीज मैं बता रहा हूँ कोई नई अनोखी नहीं बता रहा हूँ, ये सैकड़ों बार और हजारों बार हमने उनको बताई है व्यक्तिगत रूप से। आप ग्राफ बनाइए, आपने अभी तक जैसे भी आरसीएम किया 1 साल 2 साल 5 साल में, लेकिन आज से सीरियस हो जाइए। इस कोविड-19 के समय में आरसीएम घट नहीं रहा है, आरसीएम पहले से भी 20 गुना तेजी से बढ़ रहा है। इस चीज को मानिए। सन 2020 में आपने आरसीएम शुरू किया, एक आप थे, दिसंबर 2020 तक आप 10 लोगों को ज्वाइन करा पाए। मान लीजिए अगर 2 प्लान आप रोज देते हैं तो 30 दिन में आपने 60 प्लान दिए। 60 प्लान में से कम भी लोग ज्वाइन होंगे तो 10 लोग जरूर ज्वाइन होंगे। लेकिन हम मान लेते हैं आपने 60 प्लान दिए, उसमें से केवल 2 ज्वाइन हुए या 1 ज्वाइन हुआ, तब भी दिसंबर 2020 तक आपकी टीम में आपको छोड़ करके 10 लोगों की संख्या जरूर हो जाएगी। आपका टीम साइज हो गया आपको मिला के 11 लोग। कंपनी के पास प्रोडक्ट है 700। एक कमजोर से कमजोर आदमी भी खरीदारी करे तो सड़क पे भीख मांगने वाला भिखारी भी 500 रुपए की खरीदारी आरसीएम के साबुन तेल नमक चाय मंजन की कर सकता है दोस्तों। यस, 500 की खरीदारी 11 लोग कर रहे हैं, आपका टर्नओवर बना 5500 और यहाँ पर आपकी इनकम बनेगी 500 प्लस। 10 में से 8 लोग यही निगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं खर्च तो हो गया हमारा 2000 भाग दौड़ में, इनकम आई 500, तो वो इसलिए आरसीएम से निगेटिव हो जाते हैं। आप उनके अंदर रीजन नहीं डाल पाते हैं और आरसीएम को लेकर के विजन नहीं डाल पाते हैं। अगर रीजन और विजन उनका क्लियर है तो कोई मैटर नहीं है दोस्त कि उनका 2000-3000 खर्च हो गया और 500 आया। विजन है तो टिके रहेंगे। अब ध्यान दीजिए 2021 आपके 11 लोग, इनको लर्न टीच डुप्लीकेट सिस्टम में लाइए, इनको बोर्ड पे खड़े होकर के प्लान देना सिखाइए, इनको आरसीएम की ईच एंड एवरीथिंग बताइए, इनको भिलवाड़ा
को अपने महागुरुओं की संगत में लाइए, इनका ड्रेस कोड बदलिए, इनको टाई कोट पैंट के सिस्टम में लाइए, इनको अपनी दुकान डायमंड क्लब के सिस्टम में लाइए। डुप्लीकेशन, अब एक 11 लोग अगर एक साल में 10 को भी ज्वाइन कराते, मिनिमम इतना करा देंगे। अगर एक 11 लोग 2 प्लान रोज देते हैं तो 22 प्लान रोज दे रहे हैं, तो महीने में आप देखिए कि 660 प्लान हो गए। 660 प्लान का अगर एवरेज देखिए तो 100 ज्वाइनिंग महीने में आएगी। लेकिन आप बुरा सोच लीजिए कि एक आदमी एक साल में पूरे 2021 में 12 ज्वाइनिंग, यानी कि एक महीने में एक ज्वाइनिंग, अरे 12 ज्वाइनिंग को गोली मार दीजिए, 10 ज्वाइनिंग भी करा पाया, तो 11 लोगों ने 10 ज्वाइनिंग पूरे साल भर में कराई, तो आपका जो टीम साइज 2021 में बना वो 110 लोगों का बना। और आरसीएम के प्रोडक्ट वैसे तो हर 3-4 दिन पे 1-2 प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 2021 ही बढ़े, प्रोडक्ट 800 हो गए। और आम आदमी की खरीदारी मिनिमम 1000 रुपए महीने की ही रही, तो आप देखिए 2021 में 2020 में आपका टर्नओवर 5500 था, 2021 में जो आपका टर्नओवर जाएगा वो 1,10,000 का गया। 1,10,000 पे जो आपकी एवरेज इनकम बनेगी वो 6,000 रुपए की बनेगी, 6,000 की बनेगी। अब 2022 आएगा, आप आरसीएम को लेकर के गंभीर रहेंगे तब भी आएगा, गंभीर नहीं रहेंगे तब भी आएगा। आरसीएम को लेकर के आप सीरियस रहेंगे, बढ़िया तरीके से एक्टिविटी करेंगे तब भी 2022 आएगा, आरसीएम से आउट हो जाएंगे तब भी 2022 आएगा। दोस्त, कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। खुद को बदल लीजिए, दुनिया बदल जाएगी। 2022 आएगा, 110 लोगों पे ताकत लगाइए। कौन सी ताकत लगाइए? जो लगाई थी वही ताकत लगाइए। यहाँ पे हर साल कोर्स वही है, सिस्टम वही है। अब यहाँ पर जो आपकी टीम बनेगी 2022 में मिनिमम 1100 की बनेगी। टीम तो आपकी 10,000 की बन जाएगी, लेकिन 9,000 बेकार होंगे उसमें, वो सिस्टम में नहीं होंगे, वो कस्टमर बन के आएंगे और कस्टमर बनकर के ही खत्म हो जाएंगे। 1100 की टीम, कंपनी के 100 प्रोडक्ट और बढ़ गए, मान लीजिए तो 900 हो गए। खरीदारी ग्राहकों ने नहीं बढ़ाई, 1000 ही रही, तब भी आपका टर्नओवर यहाँ पर 11 लाख का हुआ महीने का। 11 लाख के टर्नओवर पे आपकी इनकम जो आएगी वो 50,000 प्लस आएगी, 50,000 प्लस आएगी। 2023 ले लीजिए, आपकी टीम में जो मेन लोग हैं, जो सिस्टम में है, जो डिस्ट्रीब्यूटर और अचीवर बनने के लिए तैयार है, इन 1100 को वही बताइए जो शुरू में 11 को बताई थी, संभालिए इनको। यहाँ पे जो आपकी टीम बनेगी वो 11,000 लोगों की बनेगी। कंपनी के 100 प्रोडक्ट ही बढ़े, हालांकि तब तक तो लाखों प्रोडक्ट आ जाएंगे, 100 प्रोडक्ट ही बढ़े, तो आपका जो टर्नओवर होगा यहाँ पर, मान लीजिए खरीदारी 1000 ही रही, टर्नओवर जो होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का होगा। और 1 करोड़ का टर्नओवर आज की डेट में हमारा होता है तो 1.25 लाख से 1.5 लाख की इनकम आती है। 1 करोड़ का टर्नओवर आपका होगा तो 1.25 लाख से 1.5 लाख की इनकम आपकी क्यों नहीं आएगी? यस, इस ग्राफ को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। इस ग्राफ को आप आगे बढ़ा के 2024 में ले जाना, फिर 2025 में ले जाना, और ये 5 साल ईमानदारी से आरसीएम को दे देना, दुनिया आपकी मिसाल देगी। मेरी बात यहीं पर खत्म हो रही है। कोई टॉपिक छूट रहा हो, कोई शब्द मेरा बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहूंगा।